Good morning to all of you. My dear students, this is class 8th, subject social science. Today our topic is attack on Orientalists and the promotion of English literature and language and literature. My dear students, before we will discuss about the attack on Orientalists, let us try to understand what we have studied earlier. First of all, I have told you before this we will start this lesson. First, I have told you the tradition of Orientalism. Orientalism here in India, the Indian languages, the Sanskrit language and literature, the Hindi language and literature, and the Arabic Persian language and literature in India. It was medium of instruction for so many years, and the Britishers which came to India in the first phase, in early stages, they state that the Indians should be taught, the Indians should be giving knowledge to Indians in their own languages. This we may call it as the Oriental languages, Orientalism. Among them, there were so many persons. William Jones was one of the most important linguistic who told Britishers that the Indians should be taught, they should be giving knowledge, यानी इनको तालीम दे दो इन्हीं की ज़बान में, इन्हीं की लैंग्वेज में। और इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ एस्थेटिक रिसर्च एक एस्थेटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में, और रिसर्च के लिए इन्होंने बहुत ट्राई की कि यहाँ इन्हीं की ज़बान में हम सिखाएंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक मदरसा बनाया यहाँ पे 1781 ईस्वी में, और बनारस कॉलेज 1791 ईस्वी में बनाया, इस हवाले से कि हमें यहाँ पे जो है ओरिएंटलिस्ट इनको लर्न करना है, इनकी पोइट्री इनको पढ़ाना है इन्हीं की लैंग्वेज में। इतना ही नहीं बल्कि ये जो एस्थेटिक सोसाइटी इन्होंने बनाई, इनका काम ये शुरू हुआ इन कॉलेजेस में, इस बनारस हिंदू कॉलेज में ये काम शुरू हुआ। और इस जो मदरसा इन्होंने बनाया इस कलकत्ता में, यहाँ ये काम हुआ शुरू कि इन्होंने ट्रांसलेशन की शुरू। दे ट्रांसलेटेड सो मैनी इंडियन लिटरेचर, सो मैनी इंडियन टेक्स्ट्स, old texts, so many Sanskrit texts, Arabic texts into English. But with the passage of time, they were attacked. William Jones and Colebrook was attacked. They were attacked by the other Britishers that the Indians should not be taught in their own languages, in their native, in their Arabic, in Sanskrit or in other languages in India here. यानी इनको इनकी लैंग्वेज में हमने नहीं समझाना है। Why? अब ये मसला है, इन्होंने ये क्यों कहा, वजह क्या थी इसके पीछे? इन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज जो है, हिंदुस्तान के जो हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, पर्टिकुलर संस्कृत अरबिक लैंग्वेज जो है, दे आर फुल ऑफ विद एरर्स, इनमें बहुत सारी गलतियां हैं। उस वजह से इनको इस लैंग्वेज में हमें नहीं पढ़ाना है, नहीं समझ, बिकॉज दे स्टेटेड दैट इंडिया जो है अनसिविलाइज्ड कंट्री। इन्होंने कहा कि ये अनसिविलाइज्ड कंट्री है। लेकिन अब यहाँ पे एक अहम बात जो है, जो हमने याद ज़रूरी रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स का ये जो इन्होंने जो जिन लोगों ने ये कहा कि ये जो इनको लैंग्वेज इन्हीं के लैंग्वेजेस में जो सिखाना है, ये जो इनका मकसद ये था कि विन ए प्लेस इन देयर हार्ट्स, विन ए प्लेस इन देयर हार्ट्स, यानी इनके दिल में जगह करना, इनको दिलों को जीतना, ये मकसद था। विलियम जोन्स था, और इसके साथ
कोलब्रुक जो था, इनका ये मकसद था कि हम इनके दिल को जीतें, विन ए प्लेस इन देयर हार्ट्स। इसी वजह से हमें इनको इन्हीं के लैंग्वेज में पढ़ाना है। अब इसके ऊपर अटैक आ गया, और क्यों आ गया अटैक? क्योंकि अब वो देखना है अटैक क्यों आ गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज्ड द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। नॉलेज ऑफ ईस्ट इज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। हाँ, इन्होंने कहा जो नॉलेज ऑफ ईस्ट जो है ये अनसाइंटिफिक है, इसमें कोई साइंटिफिक थॉट नहीं है, ये फुल ऑफ एरर्स है। और इसके साथ साथ ओरिएंटल विजन जो है, इनका विजन, ओरिएंटलिस्ट विजन जो है, ये इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल से इसको क्रिटिसाइज किया। हाँ, इट वाज ए रॉन्ग स्टेप ऑन ब्रिटिश साइड टू स्पेंड मच एफर्ट इन encouraging the study of Arabic संस्कृत लिटरेचर। इन्होंने कहा कि ये जो मच मुनि, पब्लिक मुनि इस पे स्पेंड कर रहे हैं कि हमें ये जो इसमें जो लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और अरबिक लिटरेचर जो हम यहाँ पे इनको सिखा रहे हैं, इस पे पब्लिक मुनि जो वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने इसको अटैक किया। जेम्स मिल attacked the Orientalists and declared that India should not be taught what they want, but should be taught what was useful and practical, scientific and technical knowledge। हाँ, इसने क्या कहा, जेम्स मिल जो थे, उन्होंने कहा that Indians should not be taught what they want, but they should be taught what is practical, what is useful for Indians, what is useful for the Indian country, what is useful for the public। यहाँ के पब्लिक के लिए क्या बेहतर रहेगा वो हमें इनको सिखाना है, उस चीज़ की हमें इनको नॉलेज देनी है। इस वजह से इसने क्या किया, हाँ, but should not be taught what they want। हाँ, they should be taught the practical knowledge, scientific knowledge, that is western knowledge, that is English knowledge। हाँ, थॉमस, इसके साथ साथ क्या हुआ, Thomas Babington Macaulay saw India as an uncivilized country and need to be civilized. He declared that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। हाँ, मैकाउले, थॉमस मैकाउले जो थे, उन्होंने कहा ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ वो ज़्यादा ताकत रखता है, उसमें ज़्यादा नॉलेज है, किस बनिस्बत कि अगर हम तमाम इंडियन लिटरेचर को जमा करें, अरबियन लिटरेचर को जमा करें, उस हवाले से सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन की एक ही लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी है। हाँ, इसने कहा वो गुड है, उसमें बहुत नॉलेज है। और उसने क्या किया, he urged that the British should stop wasting public money on promoting Oriental learning। Thus in 1835 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड, जिससे मैकाले मैनूट कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाज इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश वाज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसी हवाले से जो है मैकाले मैनूट जो है, मैकाले जो है, इसने एक एक्ट पास किया, इंडियन, इसने क्या एक्ट पास किया, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया। उसमें यह कहा गया इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल, मतलब टुडे, आज तक जो है इंग्लिश जो है, आज भी इंग्लिश जो है इसी बुनियाद पर आज भी इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और क्यों है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके पीछे क्या वजूहत है, क्यों इन्होंने कहा, he argued that the British should not stop, British should stop to waste the public money। अब ब्रिटिश को पब्लिक मनी वेस्ट करना जो है इसको स्टॉप करना चाहिए। यहाँ ओरिएंटल लैंग्वेज के बजाय हमें ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट करना है और साइंटिफिक नॉलेज देना है यहाँ इंडियंस को।